सो हेलो मेरे दोस्तों, मैं नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी रोमानिया के लिए, रोमानिया शेनिगन में दोस्तों जिन्होंने भी जाकर काम करना है, सेटल होना है, वो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आई हुई है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऐसी ही वर्ल्ड वाइड और बड़ी अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते ही रहते हैं जिसमें आपका कुछ हेल्प हो पाए, तो हमें बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ दोस्तों मैं काफ़ी सारे सवाल भी कवर करने वाला हूं जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के हमें आते हैं कि सर रोमानिया में वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है, ठीक है जी, कौन कौन आज की डेट में अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इमिग्रेशन में क्या रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं। काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है जी। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अप्लाई करना है, कोई भी तरीके का सवाल पूछना है, किसी तरीके की जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आपने किसी भी तरीके से काम करवाना हो या फिर आपने अप्लाई करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है जी। हमने आपको वंस फॉर ऑल क्लियर करके बता दिया है। जैसे ही कंसल्टेशन चार्ज पे कर दें, तुरंत मैसेज करें और आगे की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हंगेरी के लिए और साथ साथ लिथुवेनिया के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं। ऑलरेडी कुछ रिक्वायरमेंट्स उसमें से अवेलेबल हैं, तो आप इन वीडियो को पूरी देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी जाकर जरूर चेकआउट कर लें। हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी की। तो इसमें दोस्तों जो नंबर 1 पे अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर का दोस्तों जो काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करता हूँ सबसे पहले, कि सैलरी के लिए काफ़ी सवाल आते हैं। तो सैलरी दोस्तों इसकी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेके 1200 यूरो की। कम ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, ठीक है जी, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर्स की। फॉक लिफ्ट ऑपरेटर का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी को काम आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, कंपनी उसके लिए भी ट्रेनिंग आपको 15 से 20 दिन की देगी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होता है, कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है जी। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस वर्कर्स की। वेयर हाउस वर्कर में भी अगेन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4th नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। कंस्ट्रक्शन वर्कर में वही लोग अप्लाई करें केवल और केवल जो हार्ड वर्क कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है जी। ये हो गई दोस्तों रिक्वायरमेंट्स। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी ऑलमोस्ट सभी रिक्वायरमेंट्स में लगभग सेम ही है जो मैंने आपको बताई है प्रीवियस में, ठीक है जी। तो एक आप एस्टिमेटेड अमाउंट लगा के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, और प्लस में काफ़ी सारे जो अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड भी इशूज़ आ रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों कोई भी वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 48 ईयर्स तक की नीचे की एज आपको होनी चाहिए, यानी कि बिलो 48 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट में, तो आपको कम से कम इसमें मिनिमम 10th की रिक्वायरमेंट होगी। 10th और अबव आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी दोस्तों, जिसमें सफिशिएंट फंड होना चाहिए। आप सफिशिएंट फंड कितना होता है मैं वो भी बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो सफिशिएंट फंड दोस्तों कभी भी आप रोमानिया का या शेंगन की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, खासकर वर्क परमिट की बात कर लेता हूँ, तो वर्क परमिट के लिए एटलीस्ट आपको 2 से लेकर $3000 आपके अकाउंट में चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अपनी करेंसी में से कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, मैंने आपको डॉलर में एस्टिमेटेड अमाउंट बता दिया है, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, या बिना लगाए भी वीज़ा आता है। तो भैया तीर में तुक्का खेलना है तो कोई भी खेल लो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। तुक्के तो हर जगह लग जाते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे सवाल हमें जो अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड आ रहे हैं और सक्सेस रेट से रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, अगर आपको शेंगन की किसी भी कंट्री की या रोमानिया की स्पेसिफिक बात कर लूँ, अपॉइंटमेंट भी चाहिए, ठीक है जी, कोई भी हेल्प चाहिए बुकिंग करवाने में, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी मदद की जाएगी किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, ठीक है जी। उसके लिए भी आपको गाइड कर दिया जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी धक्के खाने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद, और आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि सक्सेस रेट की और इमिग्रेशन में क्या क्या रूल्स चेंज हुए हैं। देखिए दोस्तों, अभी इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, ठीक है जी। जो चेंजेस पहले थे ऑलरेडी वैसे ही चल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सडन बहुत बड़ा चेंज आ गया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि शेंगन में आने के बाद वीज़ा के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जैसे रोमानिया का वीज़ा दोस्तों पहले जल्दी लग जाता था, अब उतना आसान नहीं होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
ठीक है जी। अब वो काफ़ी तरीके की वेरिफिकेशन प्रोफाइल की कैंडिडेट की करेंगे और कंपनी की भी वेरिफिकेशन काफ़ी तरीके की करेंगे, उसके बाद ही वीज़ा ग्रांट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जिस भी कंपनी से आप अप्लाई करा रहे हैं रोमानिया में, आपका जो भी एम्प्लॉयर है, ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा कि वो एम्प्लॉयर अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपका वीज़ा लगने में आसानी हो। प्लस में दोस्तों इंटरव्यू की बात कर ले तो इस इंटरव्यू इसमें मैंडेटरी नहीं होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एम्बेसी की कॉल है। अगर आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी दोस्तों, अप टू द मार्क आपको रहना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी सवाल पूछे तो आप फट करके आंसर दे सके भाई, विदाउट इफ और बट। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग टाइम की। तो प्रोसेसिंग टाइम की मैं बात कर लेता हूँ, लगभग दोस्तों मान के चलिएगा इसमें 3 से 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम आपका रहने वाला है। मोर और लेस हो सकता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी, ठीक है जी, और किस तरीके से सबमिशन आपका हो रहा है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप जिस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको एक अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव टाइम आपको बता देंगे। ठीक है जी, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसमें कि कंपनी आपको फैसिलिटी क्या क्या देने वाली है। ठीक है जी, तो कंपनी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। फैसिलिटी की बात करूं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलने वाला है, यानी कि आपको वर्क प्लेस से लेके जाना और छोड़ना, ठीक है, आपके जो जहाँ पे आप रहेंगे अकोमोडेशन है आपकी, तो वो भी कंपनी का ही पार्ट होगा, यानी कि आपका पूरा खर्चा वहाँ सेव होने वाला है। दूसरी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इसमें आपका अकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री है। तो एक अकोमोडेशन में 4 से 5 पर्सन्स रहते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको अकोमोडेशन पसंद नहीं आती तो भैया अपना प्राइवेट अकोमोडेशन लीजिए, वो जिसने लेना है अपनी मर्जी है। ठीक है जी, अकोमोडेशन का मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं फूड पे। तो फूड आपका सेल्फ रहने वाला है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। काफ़ी लोग फूड के लिए पूछते हैं, तो भैया फूड खुद पकाइए, खुद खाइए, क्योंकि कंपनी को नहीं पता कि आप किस तरीके का खाना खाने वाले हैं। कोई किसी कंट्री से आता है दोस्तों पर्सन, कोई किसी कंट्री से आता है, किसी को कैसा खाना पसंद है, कैसा खाना नहीं पसंद, तो भाई कंपनी का इस चीज़ का वो नहीं होता, ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो हर किसी का मनपसंद खाना बना के उनको दे सकें। ठीक है जी, तो फूड आपका इसलिए सेल्फ रहने वाला है। आजकल काफ़ी कंपनियों ने बहुत बढ़िया काम किया है कि फूड सेल्फ कर दिया, भैया जिसको जो खाना है अपनी मर्जी से खाओ। ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। तो फूड सेल्फ रहने वाला है आपका, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ी बहुत आपको फूड कूपन्स वगैरह अगर कंपनी अगर आपका काम अच्छा लगता है तो वो दे देगी आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है। ओवर टाइम की बात करता हूँ, काफ़ी सारे लोग ओवर टाइम के लिए पूछते हैं, तो भाई ओवर टाइम कोई भी कभी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होता है। ओवर टाइम अगर कंपनी के पास अवेलेबिलिटी है तो करवा लेगी, नहीं है तो कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कैंडिडेट को करना है तो करे, कंपनी को करवाना है तो करवाए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कोई भी ओवर टाइम का कोई फिक्स नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ओवर टाइम कभी भी इंक्लूड नहीं होता है जब भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्यों नहीं आ रहा है इसमें ओवर टाइम का। तो भाई ओवर टाइम कभी भी लिखा नहीं होता, ओवर टाइम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। कैंडिडेट को करना है तो करे, अगर कंपनी के पास है तो करवा सकती है, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें भाई, धन्यवाद जी।